दोस्तों आज हम लोग सुनेंगे इंटीग्रेशन। क्लास 12 का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है इंटीग्रेशन, कैलकुलस। एक बड़ा वसा नेम है जो हमारे 12 के स्टडी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा होता है इंटीग्रेशन, जो आज हम लोग यहाँ से एकदम बेसिक से आसान कैसे करना होता है, क्या करना होता है, कैसे उसको लेंगे, ये सारे चीजों को लेकर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चले आते हैं हमारे इंटीग्रेशन के दुनिया में। सबसे पहला फॉर्मूला जो हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो था इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ n dx इक्वल्स टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। इस फॉर्मूले को कैसे इस्तेमाल करके हम लोग सॉल्व करेंगे, आइए हम लोग वो चीज देख लेते हैं। चले आते हैं हमारे पहले सवाल में, इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ 4 dx। तो इस बार n के जगह पे क्या लिखा हुआ है ना, 4 लिखा हुआ है, तो फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं। x टू द पावर 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस c। ये प्लस c लिखना बहुत जरूरी होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। जब भी आप इंटीग्रेशन का सॉल्व करोगे आपको प्लस c लिखना ही है, नहीं तो आपका मार्क्स जा सकता है। ये एकदम दिमाग में बिठा लीजिए कि प्लस c आपको लिखना है। इसका रीजन भी है क्योंकि जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तब कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हो जाता है 0। तो जब इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कांस्टेंट टर्म का कोई हिस्सा हमारे पास अवेलेबल नहीं रहता है। उसको अवेलेबल करने के लिए ही ये प्लस सी, एक कांस्टेंट वैल्यू को लिखा जाता है। तो दिमाग में रखिए, जब भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करना है प्लस सी आपको इंटीग्रेशन के बाद लिखना ही है। तो चले आते हैं हमारे सवाल में, क्या था ना, x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 1 बाई 4 प्लस 1 प्लस सी। तो रिजल्ट आ गया हमारा x टू द पावर ऑफ 5 बाई 5 प्लस सी। हो गया हमारा पहला सवाल का आंसर। चले आते हैं दूसरे सवाल में, इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ 5 बाई 4 dx। यहाँ पे n के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 5 बाई 4 लिखा हुआ है। तो फॉर्मूले में आप n के जगह पे बिठाइए x टू द पावर 5 बाई 4 प्लस 1 होल बाई 5 बाई 4 प्लस 1। फिर फ्रैक्शन का एडिशन का रूल्स, एलसीएम करके लिखना है 5 प्लस 4 बाई 4, नीचे भी 5 प्लस 4 बाई 4 प्लस में c। तो रिजल्ट आ गया x टू द पावर 9 बाई 4 बाई 9 बाई 4 प्लस c। नीचे का 9 बाई 4 रेसिप्रोकल होके ऊपर चला आएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा 4 बाई 9 x टू द पावर ऑफ 9 बाई 4 प्लस c। हो गया दूसरा सवाल का भी आंसर। चले आते हैं सेम चीजों को काम में लगा के तीसरे सवाल में, क्या है ना, इंटीग्रल 1 बाई x टू द पावर ऑफ 5 dx। इंडिसेस का एक रूल्स होता है, अगर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यू रहा और उसको हम लोग अगर न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो उसके पावर को चेंज करना होता है। प्लस रहा तो माइनस, माइनस रहा तो प्लस में लेके जाना है। यहाँ पे पावर क्या था, प्लस 5 था, तो जब न्यूमरेटर में लिखे तब क्या किए, x टू द पावर ऑफ -5। तो इंटीग्रल x टू द पावर ऑफ -5 dx, n के जगह पे -5 था तो फॉर्मूला में बिठा दिए x टू द पावर -5 प्लस 1 बाई -5 प्लस 1 प्लस c। जब भी इंटीग्रेशन होगा प्लस c आ जाएगा। रिजल्ट आ गया x टू द पावर ऑफ -4 बाई -4 प्लस 1। इसको सॉल्व करके लिखेंगे -1 बाई 4 x टू द पावर ऑफ 4 प्लस c। हो गया हमारा तीसरा सवाल का भी आंसर।